प्रधानाचार्य जी व उप प्रधानाचार्य जी व अन्य शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरा आप सभी को तहे दिल से प्रणाम। मैं पलक कक्षा 8वीं से आज आप सभी के समक्ष एक हिंदी कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कहानी का विषय है असली पढ़ाई। एक बार टिंकू और रिंकी दो जुड़वा भाई बहन थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन अक्सर टिंकू ज्यादा नंबर लाता था, वही रिंकी उससे थोड़े से कम। दोनों बच्चों ने एक बार साइकिल मंगाने की जिद की तो पापा ने कहा कि मेरे पास एक ही साइकिल लाने का बजट है, तुम दोनों में से जो भी प्रथम स्थान ग्रहण करेगा मैं उसे ही साइकिल लाकर दूंगा। यह सुनकर दोनों बच्चे पढ़ाई में जुट गए, लेकिन टिंकू कुछ ज्यादा ही होशियार था। उसे पता था कि एग्जाम में नंबर कैसे लाते हैं। वो उतना ही पढ़ता जितना एग्जाम में आने वाला होता। वहीं रिंकी पूरी किताबें पढ़ती थी। टिंकू रिंकी से, वैसे भी साइकिल तो मुझे मिलेगी, तू जो इतना पढ़ रही है ना बेकार है, एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। रिंकी, तुझे कैसे पता? टिंकू, अरे ये देख, ट्यूशन वाले सर ने मुझे पिछले 3 साल के प्रश्न पेपर दिए, इन्हीं में से कुछ दोहरा कर आएगा। रिंकी, आएगा तो किताब में से ही ना, चला जा यहाँ से, परेशान मत कर मुझे। टिंकू चला जाता है। आखिरकार परीक्षा हो जाती है। टिंकू, ये परीक्षा खत्म, मस्ती शुरू। कुछ ही दिनों में बच्चों के परीक्षा परिणाम आ जाते हैं और वही होता है जो हर साल होता है। टिंकू ने प्रथम स्थान ग्रहण किया और रिंकी ने दूसरा। टिंकू, ये अब मुझे साइकिल मिलेगी, हुर्रे। रिंकी, टिंकू को साइकिल मिल जाती है। मम्मी, रिंकी को भी चलाने देना, ये तुम दोनों की साइकिल है। लेकिन टिंकू अब कहाँ किसी की सुनने वाला था, वो तो साइकिल लेकर चंपत हो गया। उसी शाम दोनों बच्चों की अच्छे नंबर आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। जैसे ही होटल से बाहर निकले तो 2 लोग माइक और कैमरा लेकर सामने खड़े थे। उन्होंने कहा कि हम G1 साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं। जो भी बच्चा सभी सवालों के सही जवाब देगा हम उसे G1 की टॉप मॉडल वाली साइकिल भी देंगे और साथ में नया बैग और बोतल भी। यह सुनकर दोनों बच्चों ने क्विज में हिस्सा लिया। वो सारे सवाल उनकी किताब में से थे, पर एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग। रिंकी ने पूरी किताबें पढ़ी थी तो उसने सभी सवालों के जवाब कुछ ही पल में दे दिए। रिंकी, ये लीजिए अंकल, मेरा हो गया। आयोजक, अरे वाह रिंकी, तुमने तो बहुत जल्दी किया, वेरी गुड। लेकिन टिंकू जिसको अब कुछ याद नहीं आ रहा था, उसने समय न गवाते हुए अपना प्रश्न पेपर थमा दिया। दोनों बच्चों के एग्जाम चेक करने के बाद आयोजक ने विजेता घोषित किया। बोले कि 100% सवालों के साथ सही विजेता है रिंकी। रिंकी बहुत खुश हुई, उसे उसका नया बैग और साथ में और उपहार भी मिल गए। वहीं टिंकू को मिली एक सीख, हमें कभी भी नंबरों के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।